हेलो गाइस, हाय हाउ आर यू ऑल। और आज हम लोग जा रहे हैं सोमेश्वर नाथ। सोमेश्वर नाथ में शंकर भगवान का मंदिर है। और वो किस लिए फेमस है, यहाँ के लोकल में किस लिए फेमस है, तो वो सारा इतिहास मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ जा रहे हैं कंचन भैया। हेरन करो हाथ हिलाओ। तो हाँ गाइस, तो अभी चलते हैं हम लोग सोमेश्वर नाथ मंदिर। वेलकम टू द चैनल ए वैंडरिंग प्रीचर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, तो चल वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल ए वैंडरिंग प्रीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं सोच रहा हूँ कि एक महीने में 3 वीडियो, कम से कम 3 या 4 वीडियो मैं एक महीने में अपलोड करूँ। तो चलते हैं हम लोग, आगे निकलते हैं सोमेश्वर नाथ मंदिर के लिए।
ये है गाइस, शुंभ और निशुंभ दो नाम के दो राक्षस थे और दोनों राक्षस बहुत ही बलशाली ताकतवर थे, पावरफुल थे। तो एक भगवती थी जो कि बहुत खूबसूरत देखने में थी। दोनों राक्षस शुंभ निशुंभ को उन पर दिल आ गया। अब उसमें उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी करूंगा। दोनों भाई ने बोला, शुंभ निशुंभ दोनों भाई थे और दोनों भाई ने बोला भगवती को कि मैं आपसे शादी करूंगा। तो भगवती बोली कि मैं दोनों से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी एक से शादी करूंगी। तो बोला कि तब आप, भगवती माँ ने बोली कि आप दोनों युद्ध करो, झगड़ा करो और दोनों में से जो जीतेगा, जो जिंदा रहेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। तो दोनों में युद्ध हुआ, दोनों बहुत पावरफुल थे। तो दोनों में युद्ध हुआ तो निशुंभ जो थे वो राक्षस असुर मारा गया, शुंभ बच गया। तो शुंभ बच गया तो शुंभ ने बोला चलो मैं तो निशुंभ को मार दिया, आप तो मेरे से शादी करो आप। तो फिर भगवती माँ ने बोली कि नहीं, अब हमसे युद्ध करो, अगर तुम मेरे से बच जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। फिर दोनों में युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध हुआ और भगवती माँ ने शुंभ को, राक्षस को, असुर को मार दिया। और उसके बाद प्रकट हुआ महिषासुर। महिषासुर प्रकट हुआ और महिषासुर में एक आशीर्वाद था कि अगर उनको कोई मारेगा, अगर उनका कोई अगर एक बूंद भी ब्लड अगर ज़मीन में गिरेगा तो उसके ही जैसा पावरफुल जन्म लेगा। एक बूंद में 1000 राक्षस जन्म लेगा, ऐसा उस पर आशीर्वाद था भगवान का। तो तब फिर क्या हुआ कि भगवती माँ ने उसे मार रही थी और फिर जो है उसका ब्लड ज़मीन पे गिर रहा था और हज़ारों संख्या में राक्षस पैदा हो रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो बोला कि ऐसा अगर करते हैं तो राक्षसों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम लोग जो है युद्ध नहीं कर सकेंगे। भगवान भी जो है वो ढीला पड़ रहे थे, वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे, वो कमज़ोर पड़ रहे थे उसके सामने। तब फिर भैंसा के अंदर वो चले गए, कौन, महिषासुर राक्षस, और वो भैंसा के अंदर चले गए। भैंसा के अंदर जाने के बाद माँ दुर्गा मैया प्रकट हुई और फिर उसको जो है मार गिराया। हमें एक बाबा मिले हैं, ये यहाँ के कुछ इतिहास और जो घटना है वो बताएंगे। बाबा आपका नाम क्या है? हाँ, हीरालाल पाठक नाम। पूर्व किसी ने बताया ना शुंभ निशुंभ का इतिहास, इस सोमेश्वर नाथ नाम क्यों पड़ा, तो शुंभ और निशुंभ का वर्णन मार्कंडेय पुराण में आता है। मार्कंडेय पुराण में दो भाई शुंभ और निशुंभ था, जो ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और अहंकार हो गया था। तो अहंकार बस उसने स्वर्गलोक पर अधिकार करने के लिए ही देवताओं से युद्ध किया था। जो दुर्गा रूप में भगवती का अवतार हुआ, माँ पार्वती का सब शक्ति से संपन्न होकर के दुर्गा जी का अवतार हुआ, जिन्होंने दोनों भाइयों को मारा। तो शुंभ और निशुंभ था, तो शुंभ के नाम से इस मंदिर का नामकरण है, दोनों भाई के द्वारा ही स्थापित किया गया है। ये आदिकाल से है, बहुत प्राचीन है, इसका कोई भी सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता है, लेकिन एक आकलन है। मार्कंडेय पुराण में शुंभ निशुंभ का वर्णन आता है, जो कि सतयुग की कहानी है। तो सतयुग का मतलब हो गया कलयुग से 2 युग पहले युग जो था उसका नाम सत्ययुग था। तो सत्ययुग की कहानी है, उस आधार पर ये बहुत पौराणिक कथा है। और ये हमारा मंदिर बाबा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जो कोठिया से आप सवारी लेकर के सोमेश्वरनाथ धौनी पहुंच सकते हैं और इस मंदिर को आप देख सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता नोनीहाट होकर बैगनथरा से नोनिया होते हुए भी आ सकते हैं। तीसरा सहारा से राय किनारी होते हुए भी आ सकते हैं। तो ये 3 रास्ता यहाँ आकर के पहुँचता है। ये धौनी ग्राम है, यह ब्राह्मण समाज के अंतर्गत जो गांव है धौनी नाम है, वहीं पर ये धौनी से 1 पाव भर ज़मीन समझिए दूर पर है। यहाँ अत्यंत रमणीक जगह है, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। प्रांगण में ही बाबा का शिवगंगा है, स्नान करने का जगह है।
यहाँ बाबा के मंदिर के सामने माँ पार्वती का मंदिर है, उसके बगल में काल भैरव का मंदिर है, ब्रह्मनारायण का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है और सारे देवी देवताओं के चतुर्दिक मंदिर हैं यहाँ। यह अत्यंत ही रमणीक और आपके मन को मोहने वाला जगह है। यहाँ भगवान की शरण में आए हुए व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत सारे शरणार्थी धरना देने के लिए यहाँ आते हैं और लाभ लेकर के यहाँ से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, ये सुम्बेश्वर नाथ मंदिर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं गाइस, इधर ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी नए दिन नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।